इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। लेकिन क्या हो अगर वही राह में, वही डगर में कई सारे गड्ढे हो, तो फिर ये जो राह है ये और ज्यादा कठिन हो जाती है और विकास की गाथा लिखने में कहीं ना कहीं परेशानी आ जाती है। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के सबसे रिहायशी इलाके में, और ये जो इलाका है ये पंडित क्लिनिक रोड का इलाका है। और यहाँ पर इसी रास्ते से लगभग 2 पोलिंग बूथ, स्कूल, 2 सरकारी स्कूल, कई सारे अपार्टमेंट और लगभग 4000 से भी अधिक आबादी जो है ये रहती है और इसी रोड से हर रोज अपना आना जाना करती है। और आपको बता दें कि 2 पोलिंग बूथ रहने के हिसाब से देखा जाए तो ये एक विडंबना वाली स्थिति है कि लगभग 2 चुनाव पार हो गए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, दोनों ही चुनाव पार हो गए, लेकिन ये जो सड़क है ये सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है। और इसी राह पर चलकर धनबाद के जो निवासी हैं, धनबाद के विकास की गाथा लिखने के लिए इसी राह से जाते हैं, वोट देते हैं और फिर अपने घर को वापस चले जाते हैं। लेकिन परिणाम स्वरूप कुछ नहीं देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आज 1 साल हो चुका है, लेकिन 1 साल के बाद भी सड़क की स्थिति आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जस की तस बनी हुई है। और हाल कुछ यूं हो जाता है कि ये जो नालियां हैं ये नालियां खुली रहती हैं और बरसात के समय में काफी ज्यादा यहाँ की स्थिति भयावह हो जाती है और आम जनता के चलने में काफी ज्यादा, आप कह सकते हैं कि परेशानी होती है आम जनता को चलने में, और नर्क जैसी स्थिति देखने को मिलती है, जिसके कारण आज भी लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या उनके वोट का सही इस्तेमाल हुआ, क्या उनके विश्वास पर खरा उतर पाए जनप्रतिनिधि। और इसी कड़ी में हम आज आप पहुंचे हैं यहाँ पंडित क्लिनिक रोड में, और यहाँ के लोगों की आप बीती हम आपको सुनाते हैं, क्या कुछ इनकी व्यथा है और क्या ये कहना चाहते हैं। दशकों से विकास नहीं हुआ है, रौरव नर्क हम लोग झेल रहे हैं। बड़ी उम्मीद थी जब माननीय चंद्रशेखर अग्रवाल, माननीय विधायक राज सिन्हा और यहाँ के नगर के प्रबुद्ध लोग जब खुला नयाश हुआ रोड सड़क का, तो लगा कि हम लोग इस विपत्ति से उबरेंगे। लेकिन ये गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज छुड़ाने, और रोजा गले पड़ी वाली स्थिति हो गई। और इस दुर्दशा पे को लेकर हम लोग विधायक से, सांसद से, नगर आयुक्त से, सभी लोगों से निरंतर मिलते रहे हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला उन लोगों से? आश्वासन का ये है कि उनका कहना था कि क्योंकि इस सड़क का टेंडर जिसके नाम से हुआ था उसके ऊपर कोई केस हो गया है, मामला न्यायालय में है, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि विधानसभा में इस सड़क को लेकर आवाज भी यहाँ के विधायक ने उठाया, लेकिन परिणाम के रूप में सिफर है, शून्य है। मतलब इस सड़क को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। सड़क को तो छोड़िए, वासियों को तो झूलना ही पड़ा, सड़क को न्याय भी नहीं मिल रहा है और यहाँ के निवासियों को भी त्राण नहीं मिल रहा है। अभी हल्की बारिश हो जाए, बरसात की तो पता नहीं, भगवान जाने आगे हम लोग क्या नाव रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं मिरर मीडिया टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो झारखंड की और जो धनबाद की समस्या को उजागर करने में हमारी सहायता कर रहे हैं। अब बात उठता है कि ये रोड की कंडीशन इतनी ख़राब है। पंडित क्लिनिक रोड है वो बहुत ही फेमस है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल हैं, बहुत से क्लिनिक हैं, यहाँ बहुत सारे शॉप हैं, यहाँ 2 पोलिंग बूथ हैं, स्कूल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस रोड की कितनी इम्पोर्टेंस है। यहाँ बहुत सारे अपार्टमेंट है, भुवनेश्वर अपार्टमेंट, मैं खुद सिंगरौला अपार्टमेंट का रहने वाला हूँ, और क्या रत्ना अपार्टमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि इस रोड के बनने से हम लोग कितने लोगों का कल्याण छुपा हुआ है। तो यही हम एक छोटा सा हमने एप्लीकेशन लिखे हैं माननीय सांसद जी के लिए, और यहाँ के जो सांसद विधायक जी उनसे भी हम लोग मिलने वाले हैं और उनसे अपनी जो समस्या उनसे उनको रूबरू कराएंगे। और हम अपने सांसद माननीय ढुल्लू मातो जी से, हमारे जो विधायक जी से, उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारी जो समस्या है उनका निदान करें। तो यही कहना चाहेंगे सर मैम। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो समस्या है, अभी हम जस्ट बात ही कर रहे थे यहाँ के लोगों से, और ये देखिए यहाँ पर ये खराब सड़क के कारण ये देखिए इस भैया जी का सामान जो है ये पूरे रास्ते में
गिर गया है। तो स्थिति कुछ यूं है, आप देख पा रहे होंगे कि कितना मुश्किल है। ये भैया अपने हाथों से इस अपने जो सामान है, ये इनका कुछ अनाज गिर गया है, उसे ये अपने हाथों के द्वारा उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है ये काफी चिंताजनक है और आप कह सकते हैं कि लोगों को परेशान कर देने वाली तस्वीर इस सड़क में देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पे लोगों ने बताया है कि ये जो सड़क है पंडित क्लिनिक रोड, हालांकि ये पंडित क्लिनिक के नाम से जाना जाता था और वो जो क्लिनिक है, यहाँ की सड़क की कुव्यवस्था बोलिए या फिर निगम और प्रशासन की लापरवाही बोलिए, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा बोलिए, उन सभी चीजों के कारण ये जो सड़क है ये खराब हो गया और वो जो क्लिनिक है वो भी अब बंद होने के कगार पे आ गया है। हालांकि ये जो सड़क है ये बताया जा रहा है कि दशकों से इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी है। तो शुरुआती दौर में यहाँ की जो सड़क है ये 40 फीट का रोड यहाँ पर बनना था, लेकिन कार्य जो है ये अभी ऐसे ही पड़ा रह गया। और आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं ये नाली के ऊपर का स्लैब बना हुआ है, लेकिन जरा सा आगे आए मैं आपको एक जादू दिखाना चाहूंगी कि ऊपर से तो आपको ये देखकर लग रहा होगा कि ये जो नाली है ये यहाँ से उस दीवार तक इतनी चौड़ी होगी, लेकिन जरा इधर आइए और इधर असलियत देखिए यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर जनता की आंखों में धूल झोंका गया है और जो भी इसके जो जिम्मेवार लोग होंगे उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम हुआ है। ये देखिए इसकी चौड़ाई असल में इतनी है और ये जो दीवार है ये दीवार से थोड़ा सा आगे से ही यहाँ पर ये ढाल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एसीबी की जो कार्रवाई है उसके कारण 8 साल से ये जो केस है ये पेंडिंग पड़ा हुआ है और इस सड़क को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और अगर हम बात करें इस इलाके की तो यहाँ पर आप देखिए कि जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ यहाँ से दूर दूर तक आपको नगर निगम के द्वारा लगाया हुआ कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं दिख रहा होगा। हालांकि ये निगम क्षेत्र का इलाका है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, लेकिन निगम के द्वारा यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं मिल रही हैं उसका आप साफ तौर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उदाहरण क्या है। निगम की ओर से एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है और देखा जाए तो अंडरग्राउंड वायर जो है ये भी लगाया गया है, मतलब उसकी जो शुरुआत है वो कर दी गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों के सिर के ऊपर से ये जो तार का जंजाल है ये अभी तक नहीं हट पाया है। तो कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं कि लापरवाही है। इसके अलावा हम थोड़ी दूर और आगे चलेंगे जहाँ पर 2 से 3 पोलिंग बूथ है, राजकीयकृत मध्य विद्यालय है और वहाँ की स्थिति क्या कुछ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसी गली में हम थोड़ी दूर और आगे आ गए हैं और अभी फिलहाल ये इलाका है, यहाँ पर राजकीयकृत मध्य विद्यालय बरटाड़ का इलाका है ये। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यही तस्वीर है हरा सुनहरा धनबाद की नगर निगम क्षेत्र में। यहाँ पर देखिए ये जो चापानल है, हैंडपंप है, ये इस तरह से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है कि ये एक कह सकते हैं कि डंपिंग यार्ड बन गया है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कचरे का ढेर बन गया है। और यहीं पर सीधी एक नाली है और नाली जो है ये ढका भी नहीं गया है और इससे इतनी खराब बदबू आ रही है कि यहाँ पर खड़े रहना काफी मुश्किल है मेरे लिए। और उसके अलावा हम आपको दिखा सकते हैं कि ये जो स्लैब है ये कहीं ना कहीं से देखिए ये टूट चुका है और इसकी देखरेख के लिए, इसके रखरखाव के लिए भी कोई नहीं है, साफ सफाई के लिए कोई नहीं। और ये देखिए नाली के पास में किस तरह से यहाँ पर ये कचरा जमा हुआ है, इसकी साफ सफाई को लेकर के भी निगम जो है यहाँ पर, जैसा कि हमने बातें की यहाँ के लोगों से, तो निगम यहाँ पर नियमित साफ सफाई नहीं कर रही है। और यहाँ पर एक बोर्ड भी हम देख पा रहे हैं जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 16/2/2016 के समय ये जो नाली है ये नाली का निर्माण हुआ था और बाकी की जो जानकारी है वो स्पष्ट नहीं दिख पा रही है। और हालांकि इसमें जो जानकारी है उस समय के दौरान, उस समय छवि रंजन जो है वो यहाँ के नगर आयुक्त हुआ करते थे और उसके बाद से यहाँ का जो निर्माण कार्य है ये इस तरह से ठप पड़ा और एसीबी की कार्रवाई जो है वो इस पर आप कह सकते हैं कि उसके कारण यहाँ का जो कार्य है ये कहीं ना कहीं से शिथिल पड़ गया और यहाँ का कार्य और विकास दोनों ही रुक गया। इस पूरे मामले पर हम यहाँ के धनबाद विधायक से भी बातें करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ की परेशानियां हैं और क्यों ये कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उससे ठीक अगर हम आगे आए तो यहाँ पर आप देखिए कि कचरे का अंबार लगा हुआ है। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, याद दिलाने के लिए कि ये इलाका नगर निगम का है। मुस्कुराइए, आप नगर निगम क्षेत्र में हैं और धनबाद नगर निगम के काफी रिहायशी इलाके में है और यहाँ पर स्वागत करने के लिए लोगों का इस तरह से कचरे का अंबार लगाया जा रहा है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उपेक्षा देखी जा रही है धनबाद नगर निगम की, जनप्रतिनिधियों की, और इसके अलावा बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी। तो अब देखना यह है कि इस तरह से जो सौतेला व्यवहार है ये धनबाद के इस क्षेत्र में, ये कब तक होगा और कब इस सड़क को न्याय मिलेगा। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।